समाचार 24 पर इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बेहद बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। जो खबर आप दिन भर देख रहे होंगे कि गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिले, लेकिन इन सब खबरों के पीछे की खबर और पीछे की जो अंदर की खबर है वो समाचार 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब उसकी तपन उत्तर प्रदेश को जलाने लगी है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली दरबार में नतमस्तक हो गए हैं। तो समाचार 24 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली दरबार में पहुंच गए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार में आज पहली ढोक लगा दी है। तो दिल्ली दरबार में नतमस्तक हो गए हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन नतमस्तक होने के बाद स्थिति होगी क्या ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिले योगी आदित्यनाथ तो तकरीबन 1.5 घंटे यह बातचीत हुई और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा था, वो नहीं मिला। कल 11 बजे अमित शाह की तरफ से कहने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने समय दिया है यूपी के सीएम को कल 11 बजे मिलने का और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। 12:30 बजे करीब जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही एक और ट्विस्ट बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि लखनऊ में विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के आवास पर उनके दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी लखनऊ में विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय की सिक्योरिटी भी टाइट की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इस सब का मतलब होता क्या है और किस तरीके से राजनीति चलती है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से 1.5 घंटे लगभग बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई मसौदा बनता नजर आ नहीं रहा है। और केंद्र ने साफ तौर से कह दिया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से संघ के बड़े चेहरों, बड़े नेताओं को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में झुके या उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ तो अलग बहुत सारे राज्य, अगर कल महाराष्ट्र खड़ा हो जाएगा, परसों उसके सामने मध्य प्रदेश और राजस्थान, और बारी बारी से सभी छत्रप खड़े हो जाएंगे। और केंद्र के इस बात के बाद भी अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दरबार में आना पड़ा। इससे पहले योगी कह रहे थे कि कोई किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे गोरखपुर का मठ में जाना पड़े। लेकिन अब दबाव इस कदर बढ़ गया है कि अब योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में पहुंच गए। अब दिल्ली दरबार की तरफ से अभी तक कोई भी नरमी की जानकारी नहीं मिली है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तकरीबन अमित शाह जी से बातचीत हुई है, योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है, लेकिन अमित शाह की तरफ से अभी भी तलखी लगातार जारी है। और कल 11 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद जेपी नड्डा पूरा मैसेज कन्वे करेंगे कि तय क्या हुआ है, क्या होगा, वो सारी चीजें जेपी नड्डा बताएंगे कि उनकी पार्टी में उनकी हैसियत क्या रहेगी, ये जेपी नड्डा तय करेंगे। और इसके साथ ही सरकार में वो बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास क्या विभाग रहेंगे। फिलहाल तो चर्चा इस बात की है कि वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात पर दिलचस्प चर्चा है। और दिल्ली में तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। और उसके बाद तस्वीर ये सामने आएगी कि अगर वो सीएम रहे तो उनके कौन कौन से दरबारियों के विकेट गिराए जाएंगे या कौन कौन से उनके अफसर हटाए जाएंगे और किसके हाथ में गृह और वित्त जाएगा, ये तस्वीर बिल्कुल तय है। पहले तो केंद्र सिर्फ अरविंद शर्मा को एडजस्ट करने की कह रहा था, लेकिन अब केंद्र योगी को हटाने की पूर्ण रणनीति बना चुका है। और ये मैसेज राज्यपाल के थ्रू विधानसभा स्पीकर को भी मिल गया है और राज्यपाल को वो चिट्ठी भी मिल गई है जिसमें 200 से ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो अब देखना यह होगा कि लखनऊ में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ाई गई है, विधानसभा की भी सुरक्षा
बढ़ा दी गई है, तो इसके साथ ही योगी कैंप की धड़कनें भी केंद्र ने बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा ये तय है, लेकिन कितना बदलाव होगा इस पर अब मसौदा बनेगा। लेकिन ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, नेतृत्व बदलाव होगा कि नहीं होगा ये अभी 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा इन मीटिंगों के बाद। लेकिन सरकार में जरूर बदलाव होगा, ऐसी हमारी सोर्स के तमाम लोग बता रहे हैं। तो अभी योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी कुर्सी बचाने में दिल्ली में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या दिल्ली में ही उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है और जिसकी झुलस में उत्तर प्रदेश में एक तो गर्मी का मौसम बहुत तेज है और इसके साथ पॉलिटिकल गर्मी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो जो योगी केंद्र की बात मानने तक को तैयार नहीं थे, अब उनको लखनऊ से निकलकर दिल्ली दरबार में नतमस्तक होना पड़ा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें